हरे कृष्णा। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनुति, और सुरुचि उत्तानपाद महाराज की अधिक प्रिया थी। तो सुनीति की वो उपेक्षा करते थे, और इसलिए एक दिन जब उनके पुत्र उत्तम उत्तानपाद महाराज के गोद पर आरूढ़ थे, उस समय सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज के मन में भी इच्छा हुई कि वो भी अपने भाई की तरह अपने पिता के गोद पर बैठे। अब बच्चे के मन में इस प्रकार का भाव आना तो स्वाभाविक है। देखा अपने भाई को बैठे हुए, उसने भी इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसे क्या पता था कि इसकी प्रतिक्रिया इतनी भयावह होगी। और उस समय सुरुचि बड़े क्रोध के स्वर में कहने लगी कि वास्तव में आप उत्तानपाद महाराज के गोद में और राजसी सिंहासन पर तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेते। आपको पता नहीं है कि आप हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो, आप अन्य किसी महिला के पुत्र हो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ऐसी महत्वाकांक्षा है कि आप राजा बनो, या फिर राज सिंहासन पर बैठो, या राजा के गोद पर बैठो, तो मैं आपके लिए एक विशेष अनुरोध करती हूं। वो क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। तो कहते हैं तपसा आराध्य पुरुषम, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तपस्या करो, और जब उनको संतुष्ट करोगे तस्यैवानुग्रहेण मे, तो उनके अनुग्रह से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो सकती है। तत्व के दृष्टिकोण से जो सुरुचि ने कहा वो उचित था, लेकिन जिस भावावेश में आकर उन्होंने ध्रुव महाराज को ये कठोर शब्द संबोधित किए, ध्रुव महाराज ने उनके इन शब्दों की सत्यता को स्वीकार नहीं किया। ध्रुव महाराज ने उनके वचनों के कड़वाहट को अनुभव किया। तो इसलिए तत्व और भाव दोनों का मूल्यांकन किया जाए तो जब तक उचित भाव के साथ किसी का शुभ चिंतक, हितैषी, स्नेहिल मित्र बनकर उनके प्रोत्साहन के लिए जब हम शब्दों का संबोधन उचित ढंग से, उचित समय पर मीठे शब्दों से नहीं करेंगे, चाहे उसके उन शब्दों के अंदर कितना भी सत्य और तत्व क्यों न भरा हो, उसका विपरीत ही अर्थ निकलता है। तो इसलिए तपसाराध्यम पुरुष कह तो दिया कि तपस्या करो और भगवान को संतुष्ट करो और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ध्रुव महाराज ने वो नहीं सुना। ध्रुव महाराज को क्या सुनाई दिया कि आप मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो, किसी अन्य के गर्भ से जन्म लिए हो, और आपका अधिकार नहीं बनता। तो इसलिए ध्रुव महाराज के सोचने और समझने के ऊपर पूरा आवरण चढ़ गया, और ऐसे भावनाओं की जवनिका से आवृत्त होकर वो भागते हुए गए अपनी मां के पास, फुफकार मारते हुए, जैसे किसी विषधर भुजंग के ऊपर कोई गलती से पाद प्रहार कर दे तो विषैला प्राणी किस प्रकार अपने फनों को बाहर निकालकर डंक और बुरी तरह से किसी को आक्रमण करने के लिए लपकता है, वैसे ध्रुव महाराज दीर्घ श्वास क्रोध से भरे हुए उनके संपूर्ण अंग और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने अपने पुत्र को इस दुर्दशा में देखकर समझ गई कि क्या हुआ होगा, और तब जब
राजमहल के अन्य लोगों ने उनको सूचना दी कि इस प्रकार ध्रुव महाराज के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका अपमान हुआ, तो सुनीति ने अपने मन के अंतःकरण में यह विचार किया कि अरे ये तो होना ही था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो अपनी निस्सहाय अवस्था को लेकर वो शोक संताप करने लगी और तब उनका मुखमंडल इस प्रकार सिकुड़ गया, मुरझा गया, मानो कमल पुष्प मुरझा गए। और वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियं दृशा बाष्पकलाम उवाह। और जब अपनी सपत्नी सुरुचि के इन शब्दों को स्मरण करने लगी, विचार करने लगी, तो वो वाक बाण उनके हृदय को भेदने लगे कि मेरे पुत्र के साथ इस प्रकार कठोर शब्दों का उपयोग करके कितना उनके हृदय को तोड़ दिया है, विदीर्ण कर दिया है। रोती बिलकती हुई, दीर्घ श्वास भरती हुई, शोक संतप्त अवस्था में माता सुनीति अपने पुत्र को सांत्वना देने का प्रयास करना आरंभ करती है। और देखिए, वो स्वयं पीड़ित है, वो स्वयं दीर्घ काल से उत्तानपाद महाराज की उपेक्षा और सुरुचि की ताने सुनती रही है। तो अब जब ध्रुव महाराज की इस प्रकार की अवस्था हुई, उसकी भावनाएं नष्ट हो गईं, उनकी श्रद्धा पूरी तरह चूर्ण हो गई, पिता और सौतेली मां के प्रति प्रतिकार और क्रोध की अग्नि भड़कने लगी, तो इस परिस्थिति को सुनीति ने कितनी परिपक्वता के साथ संभाला। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़े कंपनी का कोई मालिक या सीईओ वही लीडर होता है। लीडर शब्द का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर लोग अधीन हो और जिसके प्रभाव से दूसरे अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। वो परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है, वो परिवर्तन नकारात्मक हो सकता है। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के ऊपर बड़ा नकारात्मक प्रभाव था। वो अपने ही सुप्त महत्वाकांक्षाओं को दुर्योधन के माध्यम से परोक्ष रूप से वर्धन करने का, क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहा था। वो भी लीडर थे, उनका भी अपना इन्फ्लुएंस था, उनका भी अपना प्रभाव था। तो लीडरशिप का अर्थ ही होता है इन्फ्लुएंस या प्रभाव। तो इसलिए हर बच्चे के जीवन में अपने माता पिता का प्रभाव सर्वप्रथम होता है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से इस कथा को देखा जा सकता है, और इसको देखने का एक दृष्टिकोण यह है कि बचपन में जब बच्चे के साथ माता पिता अपने घरेलू सुरक्षित परिवेश में जैसा आदान प्रदान करें, उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। वो एक अमिट छाप छोड़ जाता है। और इसलिए यहां पर ध्रुव महाराज बहुत बुरी तरह पीड़ित थे। सामान्य दिन था, हर रोज राजमहल में वो जाते थे, खेलते थे। किसी ने कल्पना नहीं की कि आज के दिन कुछ दो शब्दों के प्रयोग से इतिहास ही बनने वाला है। इसलिए हर दिन जब हम प्रातःकालीन उठें, भगवान को प्रणाम करके उनको धन्यवाद देकर उनसे प्रार्थना करें कि आज जो अचानक हमारे अपेक्षा के विपरीत जो घटना घटने वाली हो, उसको सहन करने की क्षमता दें, शक्ति दें। क्योंकि न सुनीति ने न ध्रुव ने यह कल्पना की कि उस दिन इस प्रकार वो वाक बाण चलेंगे, और यह भी नहीं कल्पना की थी कि उन सुरुचि के द्वारा चलाए गए उन वाक बाणों का ध्रुव महाराज के ऊपर इतना विषम प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए दिन प्रतिदिन किस प्रकार के आदान प्रदान से कैसा प्रभाव हम पर पड़ता है
और भावनात्मक रूप से कैसे हम प्रोत्साहित होते हैं या हतोत्साहित होते हैं, इसको कह पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए प्रातःकालीन भगवान से राजमहल प्राप्त करने की प्रार्थना न करें, राजसी वैभव से युक्त रेशमी कपड़ों के लिए प्रार्थना न करें, हर प्रकार के हीरे मोती से जड़ित स्वर्ण और हीरों के आभूषणों के लिए प्रार्थना न करें, हर प्रकार के सुस्वादु व्यंजन के लिए प्रार्थना न करें, क्योंकि भगवान की दया से ध्रुव महाराज के जीवन में यह सभी था। संपूर्ण राजसी वैभव के बीच वो अपने पिता महाराज उत्तानपाद और अपनी माता सुनीति के साथ सुरक्षित थे। लेकिन इतना सब होते हुए भी यह भौतिक जगत की अनिश्चितता इतनी खतरनाक है कि किस व्यक्ति का मन किस क्षण किस परिस्थिति के श्लेष परिवर्तन मात्र से एक रुई भी कभी वज्रपात का काम कर सकती है। 2-3 श्लोक सुनाए सुरुचि ने, लेकिन वो 2-3 श्लोक उस क्षण उस परिस्थिति में ध्रुव महाराज के उस समय के मानसिक व्यवस्था में उनके लिए वज्रपात जैसा काम किए। और ऐसी परिस्थिति में वो किसी का सहानुभूति चाहते थे, मार्गदर्शन चाहते थे, वो पूरी तरह भ्रमित अवस्था में थे, उनका हृदय लहूलुहान हो चुका था और उनके हृदय से क्रोध और हर प्रकार के पीड़ा के रक्त का बुरी तरह से प्रवाह चल रहा था। उनका हृदय घायल हो गया और ऐसे घायल अवस्था में जब वो अपनी माता के पास आए तो माता ने जो उत्तरदायित्व उठाया और ध्रुव महाराज की भावनाओं को संभालने का जो बीड़ा उठाया, ये बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। और ये समझने वाली बात है कि हम सभी का इस प्रकार का उत्तरदायित्व बनता है, एक जो पीड़ित हो और दूसरे जो इस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। अगर कोई रास्ते में घायल होकर उसके पैर में चोट आ जाती है और रक्तपात होने लगता है तो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो उस रक्तपात को रोके, मलहम लगाए और ऐसी चिकित्सा करे जिससे वो ठीक हो। उसी प्रकार हृदय से कोई विदीर्ण हो जाए, घायल हो जाए, तो हम सभी का ऐसा कर्तव्य बनता है कि हम उस पीड़ित भावनाओं को फिर से सहानुभूति के साथ, तत्वज्ञान के साथ, प्रोत्साहन के साथ उन्हें ठीक ठाक करने का प्रयास करें और उनके उस तनाव को दूर करने का और पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम क्या कहती है सुनीति? सत्यं सुरुच्या भीतं भवान्मे यत दुर्भगाया उदरे गृहीत स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यं भार्येति वा वोढुम् इदष्पतिर्माम। सुरुचि सर्वप्रथम कहती है कि बेटा ध्रुव, आपकी सौतेली मां सुरुचि ने जो कहा है वो कथन सत्य है। सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान में, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, कि जब तक आप उनके गर्भ से जन्म नहीं लोगे राजा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपके पिता मुझे अपनी पत्नी का सम्मान नहीं देते, वो तो मुझे उपेक्षित करके एक दासी भी नहीं मानते। ऐसी लज्जित अवस्था है मेरी, और वो बड़ा लज्जित होते हैं मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने।
कि वास्तव में जो सुरुचि ने कहा यह सत्य है कि आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर बड़े दुर्भाग्य के पात्र बने हो, और इसलिए आप जो बड़े हुए हो स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वावोढ़ुम इदश्पतिर, और इस प्रकार आप मेरा स्तनपान करके, मुझसे पोषण प्राप्त करके, मेरा पुत्र बनकर यत दुर्भगाया उदरे गृहीत, आपके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो किसी भी परिस्थिति में का पहला उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो कड़वे सत्य को स्वीकार करे और वो कड़वे सत्य को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का साहस करे। कभी कभी जो सत्य हमारे अहंकार और अपेक्षा के विपरीत होता है, तो कभी कभी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, और बिना स्वीकार किए हम दूसरों के समक्ष उसको यथारूप प्रस्तुत भी नहीं कर पाते। लेकिन सुनीति ध्रुव की माता होने के नाते ध्रुव की उस दुर्दशा को देखकर समझ गई, अब वो दिन आ गया कि इस सत्य को हम और छुपा नहीं सकते। जितना मैं इस सत्य को अपने पुत्र से छुपाऊंगी, उतना वो कष्ट और पीड़ा उठाता रहेगा। इसलिए इसके लहूलुहान हृदय को ठीक करने सर्वप्रथम इसको बताना होगा कि हां, मेरे और सुरुचि के बीच बहुत बड़ा अंतर है महाराज उत्तानपाद के दृष्टिकोण से। सुरुचि सम्मान प्राप्त महिला है और मैं तिरस्कृत महिला हूं, और इसलिए सामाजिक दृष्टि से उसका पद उच्च है, श्रेष्ठ है, और मैं तो राजा की जूती बराबर भी नहीं। इसलिए वो आगे कहती है कि वास्तव में ये जो पहला बात उन्होंने कहा वो सत्य है, और दूसरा कि जो दूसरी बात उन्होंने कही वो क्या, कि आपकी जो सौतेली मां ने जो शब्द कहे वो भले सुनने के लिए बड़े कड़वे थे। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम् आराधनायाधोक्षज पाद पद्मम् यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। आतिष्ठ जस्ट एग्जीक्यूट, अर्थात जैसा उन्होंने कहा है वो कीजिए। क्या? आराधय अधोक्षज पाद पद्मम, पूर्ण पुरुषोत्तम अधोक्षज भगवान के चरण कमलों का आप पूजा कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए। यदीच्छसे अध्यासनमुत्तमो यथा, अगर आप भी राज सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहते हो तो ये आपके लिए आवश्यक है। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस त्वम, अपने द्वेष को त्याग दो। तो कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को जीवन में सत्य का दर्शन करना पड़ता है तो उस सत्य में हमारे भले के लिए जो कोई भी उचित तत्व ज्ञान हो उसे स्वीकार करना, और जो उसमें कड़वा भाव हो उसको दूध और पानी को भिन्न करते हुए हमें भी किसी हंस की भांति वास्तविक सार को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। तो इसलिए सुनीति कह रही है कि भले आपकी सौतेली मां ने बड़े कड़वे शब्दों में आपकी भर्त्सना की, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, और उन बातों को सुनकर कोई भी व्यक्ति बुरी तरह हतोत्साहित हो जाएगा, और आप हतोत्साहित हो गए हो, इस बात को मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन फिर भी
उस विष्टा के अंदर कुछ तो सोना है, और वो क्या है? उन्होंने बताया कि किस प्रकार आप इच्छा पूर्ण कर सकते हो, भगवान नारायण की सेवा करके, उनकी आराधना करके। तो इसलिए तुरंत सुनीति ध्रुव महाराज के घायल मन को सुरुचि के कठोर शब्दों से भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की ओर अग्रसर कराती हुई कहती है, यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्ते अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्मा श्वसनाभिवंद्यम। तो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कितने महान हैं कि आपके प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा जी भी उन्होंने उनकी सेवा पूजा करके, उनको संतुष्ट करके संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत हम लोग जी रहे हैं, पंच महाभूत के अधीन हमारा पोषण संभव हो पा रहा है, ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि, ये भी इसी प्रक्रिया से आरंभ हुई। ब्रह्मा जी आपके प्रपितामह भगवान श्री विष्णु, भगवान नारायण को संतुष्ट किए, तत्पश्चात इच्छाओं की पूर्ति किए, और आपके पिता, आपके जो पितामह जिनका नाम है स्वयंभुव मनु, उन्होंने भी उनके पद चिन्हों में चलते हुए भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट किया, और तत्पश्चात आपके पिता को भी इसी प्रकार शक्ति प्राप्त हुई। और इसलिए आपके पितामह और पिता के पद चिन्हों में चलते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूं हे ध्रुव कि आप भी क्या करो, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। हे ध्रुव, तम एव वत्स आश्रय भृत्य वत्सलम, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु श्री नारायण आश्रय लो, जो कि अपने भक्तों के प्रति बड़े ही वत्सल भाव रखते हैं, शरणागत वत्सल हैं, वो भक्त वत्सल हैं। मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, जिनके चरण कमलों को खोजते हुए महान ऋषि मुनिगण सनातन काल से वेदों के दिए हुए मार्ग पर चलते हैं। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव को मन में धारण कर अपने ही जीवन के विविध प्रकार के उत्तरदायित्वों को संपन्न करते हुए निज धर्म भाविते, ऐसा नहीं कि आपको अपने कर्मों को त्यागना है, आपको अपनी चेतना में परिवर्तन लाना है। आपको अपने भवन को नहीं बदलना, आपको अपने भावना को बदलना है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में भावना को परिवर्तित करने के लिए कृष्ण भावना को स्वीकृत करता है, उसका भवन वास्तव में वृंदावन से अभिन्न हो जाता है। इसलिए मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम, अपने मन के अंतःकरण में भगवान श्री विष्णु को स्थापित कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। नान्य तत पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मयं श्रियेतरैरंग विमृग्यमानया। तो कहती है, जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, संपूर्ण ब्रह्मांड में 14 लोक में 33 कोटि देवतागण तथा अनंत कोटि ब्रह्मांड में जीवों को अगर मैं विश्लेषण करूं और फिर आपके इस वर्तमान दुर्दशा को देखकर आपके हृदय के इस चोट को भांपूं कि आपका हृदय कितना लहूलुहान हो गया है, तो फिर आपके इस पीड़ा को दूर करने का अन्य कोई आशा मुझे नहीं। न अन्यम नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनात्, केवल कमल नयनी भगवान,
जिनके नयन कमल पुष्प की भांति प्रफुल्लित होते हैं, जैसे कमल दल सूर्य के प्रभाव से विकसित होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रार्थनाओं से, उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और भगवान के दर्शन करके भक्तों का हृदय भी प्रफुल्लित होता है। पद्म पलाश लोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। और जब आप उनका आश्रय लोगे, उनके कमल नयनों का दर्शन करके, उनके चरण कमलों का आश्रय और सेवा प्राप्त करके, दुःखच्छिदं ते, आपके सारा दुख, मृगयामि कंचन, कई लोग उस दुख को, कष्ट को, पीड़ा को दूर करने की इच्छा से, मुक्ति के अभिलाषय से युक्त लोग भगवान का आश्रय लिए हैं। योग्यते हस्तगृहीत हस्तया, और ब्रह्मा जी भी जो है श्री अर्थात लक्ष्मी जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी जिनके हस्त कमल में, जिनके हाथों में कमल पुष्प है, वो निरंतर भगवान श्री विष्णु नारायण के चरण कमलों के आश्रय के लिए लालायित रहती है। इसलिए हे ध्रुव, आप मेरे पास आए हो, बिलक बिलक कर रो रहे हो, क्रोधावेश में आप ऊंचे श्वास भर रहे हो, आपका मुखमंडल पूरी तरह मुरझा गया है, आपका हृदय सुरुचि के वाक बाणों से लहूलुहान होकर क्रोध और हतोत्साह के रक्तपात से लाल हो गया है। आप मुझे माता स्वीकार करके मेरे पास आश्रय लेने के लिए आए, इस अपेक्षा से कि मैं आपके इन बुरी तरह की भावनाओं को फिर सीधा करूं, उन्हें फिर संवारूं, संभालूं और सुधारूं। लेकिन माता होने के नाते, आपके वास्तविक संरक्षक होने के नाते, एक लीडर होने के नाते मेरा प्रथम उत्तरदायित्व यह बनता है कि पेशेंट की अवस्था को देखकर मैं सर्वप्रथम यह अवलोकन करूं कि क्या मैं इस पेशेंट को ठीक कर सकता हूं कि अथवा नहीं। अर्थात हर व्यक्ति को चाहिए कि हर परिस्थिति में वो विचार करे कि क्या इस समस्या का समाधान करने की क्षमता हमारे अंदर है अथवा नहीं। ये लीडर का पहला उत्तरदायित्व है। दुनिया लीडर से अपेक्षा करेगी कि आप हर समस्या का समाधान करो, लेकिन समस्याओं की श्रृंखला और सूची लेकर जब लोग आए तो उन समस्याओं की सूची में से केवल उन समस्याओं को ही समाधान करने का प्रयास करना चाहिए जिनकी समाधान करने की क्षमता, करने की औकात हो हमारी। और हमारे प्रयास से और हमारी औकात से, हमारी शक्ति और सामर्थ्य से अगर वो परे हो तो लीडर का पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपनी असमर्थता को स्वीकार करे और उसे विनम्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से व्यक्त करे और उस कार्य को आगे न कर पाने के लिए क्षमा याचना करें। और साथ साथ अगर ये न केन प्रकारेण उस लीडर के पास कोई दूसरा उपाय हो और कोई दूसरे व्यक्ति का नाम अथवा नंबर हो या कांटेक्ट हो जो वो समाधान कर सके उस समस्या का, तो फिर वो उनकी ओर डायरेक्ट कर सकते हैं। सुनीति ने ठीक ऐसा ही किया। सुनीति ने कह दिया कि बेटा तू तो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, आंसू से तालाब तैयार हो रहा है, उस तालाब को देखकर मैं और आंसू बहा रही हूं और मैं हो सकता है एक नदी तैयार करूं, लेकिन आपके आंसुओं के तालाब और मेरे आंसुओं के नदी से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? तो इसलिए
ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिनकी शक्ति और प्रताप के सूर्य की किरणों से ये संपूर्ण आंसुओं के तालाब और नदी ही सूख जाए। शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदार। भगवान श्री विष्णु के मुस्कान को एक ऐसे प्रतापी सूर्य की किरणों का उपमा दिया गया है जिसके प्रभाव से जितना संताप है, जितनी पीड़ा है, जितना शोक का सागर इस भौतिक जगत में है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्रुव महाराज की माता ध्रुव को कहती है कि बेटा, मैं माता हूं, लेकिन भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण, उनके हृदय के अंदर कोटि कोटि माताओं का वास्तविक वात्सल्य उमड़ रहा है। आप कृपा करके ऐसे कृपालु, दयालु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री नारायण के चरणों का आश्रय लो। और बड़े खेद की बात है कि उनको खोजने के लिए उचित वेश इस राजमहल में नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ऐश्वर्य के चकाचौंध में चूर परिवार के सभी सदस्य भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप जाओ, वन में जाओ। इस प्रकार सुनीति ने अपने वास्तविक मातृत्व के उत्तरदायित्व को पूर्ण किया और अपने पुत्र ध्रुव को वन की ओर भेजा। अपने नन्हे से 5 वर्ष के बालक को सुनीति एक ऐसे गहरे अंधकारमय खतरनाक वन के अंदर भेज रही थी, जहां हर प्रकार के मानव भक्षी प्राणी विचर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। ध्रुव महाराज की सुरक्षा के विषय में पूर्ण अनिश्चितता थी। किस मार्ग पर जाने वाले हैं, उनका भविष्य क्या होगा, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन माता होने के नाते सुनीति ने विचार किया कि ध्रुव को भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए एक मार्ग दिखाना है, और उस मार्ग पर उन्होंने उन्हें प्रशस्त किया। इस प्रकार ध्रुव महाराज वन में आए अपनी माता की वाणी को सुनकर। अब ध्रुव महाराज के मन में भी प्रतिकार की भावना इतनी तीव्र थी कि वो इतनी आसानी इसको छोड़ने नहीं वाले थे। और ये आवश्यक है समझना कि ध्रुव महाराज भी कोई लल्लू पंजू नहीं थे कि थोड़ा क्रोधावेश में आए, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, रोया, और फिर माँ ने जब लड्डू दिखाया, पेड़े दिखाए, आइसक्रीम दिया तो खुश हो गए, बोले चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। सुरुचि ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन आइसक्रीम बड़ा स्वादिष्ट है। नहीं, तो ध्रुव महाराज की मुख्य भावना थी कि उनके अंदर तीव्रता बहुत ही प्रामाणिक थी। तो चाहे सकारात्मक या नकारात्मक भावना हो, अगर वो तीव्र हो तो उसका किस प्रकार परिणाम होता है, यहां हम देखते हैं। तो तब वहां पर नारद मुनि उनके समक्ष आते हैं, और नारद मुनि उनके गुरु के रूप में प्रकट हुए। और प्रश्न उठता है कि नारद मुनि को किसने वहां भेजा? किसी ने नहीं। जब शिष्य तैयार हो तो गुरु उचित समय पर प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ध्रुव महाराज का हृदय टूट गया था। परमात्मा ने नारद मुनि को अंदर से प्रेरित किया कि ये बेटा वहां पर गया है, आप तुरंत उस वन में जाइए, उचित पात्र आपको प्राप्त होंगे। इस भावना को धारण करके नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद मुनि ध्रुव महाराज के इस क्रोध को और क्रोध से प्रेरित मन में अपनी सौतेली मां सुरुचि और पिताजी के प्रति जो प्रतिकार की भावना को जानकर, देखकर विस्मयजनक हो जाते हैं और कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणाम
मानभंगम अमृष्यताम बालोपि अयम हृदा धत्ते यत् समातुर असत्वच। समातुर असत्वच, अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों को सुनकर मानभंगम अमृष्यताम, मानहानि के कारण उनके मन में क्या क्रोध की ज्वालामुखी जागृत हुई है। बालोपि अयम हृदा धत्ते, केवल एक 5 वर्ष के बालक होते हुए भी अहो तेज क्षत्रियाणाम, अरे क्या इन क्षत्रियों का तेज है, क्या वर्चस्व है कि उन्होंने विचार किया कि हम प्रतिकार लेकर ही रहेंगे। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज की इस भावना को जानकर उनकी परीक्षा करने के लिए ये शब्द संबोधित करने लगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई शिष्य गुरु का आश्रय लेने जाए तो गुरु का यह कर्तव्य और अधिकार बनता है कि वो शिष्य की निष्ठा, उनके भक्ति की तीव्रता और उनके साधना करने की लगन की परीक्षा ले कि व्यक्ति केवल तात्कालिक कुछ भावावेश में आकर हमारे पास आया है या लंबी रेस का घोड़ा है। इसलिए नारद मुनि अगले 6 श्लोकों में परीक्षा पूर्ण वचन संबोधित करते हैं। नाधुनापि अवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकाः लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। तो सबसे पहला पॉइंट नारद मुनि ध्रुव को कहते हैं कि बेटा 5 वर्ष की आयु में जो अबोध बालक खेलते कूदते हैं उनका सबसे बड़ा गुण होता है वैराग्य। सक्तस्य क्रीडनादिषु, उनकी आसक्ति केवल क्रीड़ा के प्रति होती है, खिलौनों के प्रति होती है। अरे ऐसे बचकानी कार्यों के प्रति आसक्त होते हैं। और न अधुनापि अवमानं ते, आप जिस अपमान की बात करते हो, सम्मानम वापि पुत्र का, सम्मान अपमान, अरे 5 वर्ष के बालक के मन में सम्मान और अपमान की भावना होती है क्या भले? इन सब भावनाओं के प्रति वैराग्य होता है। लक्ष्यामः कुमारस्य, देखो अपने आप को बेटा, तुम तो 5 वर्ष के हो, इसलिए इन सब सम्मान अपमान की भावनाओं के प्रति वैराग्य रखो, अपने उम्र और आयु के औकात और लक्षण के अनुसार। पूरे विश्व के 5 वर्ष के बालकों का आप विश्लेषण करो, अरे किसी के मन में सम्मान और अपमान की भावना है क्या? दूसरा, विकल्पे विद्यमानेपि नहि असंतोष हेतव पुंसो मोहमृते भिन्ना यदलोके निज कर्म भी। तो इसमें हम देखते हैं कि नारद मुनि ध्रुव महाराज की अब और परीक्षा ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बेटा बताओ कि हाँ, अगर आप सम्मान और अपमान के प्रति इतना विशेष ज्ञान रखते हो तो आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि सम्मान और अपमान कहां से प्राप्त होता है। क्योंकि हो सकता है ध्रुव उत्तर दे, नहीं नहीं, मैं दिखने के लिए 5 वर्ष का हूं, लेकिन मेरी चेतना बड़ी विकसित है और इसलिए मैं दिखने में बच्चा लेकिन आंतरिक रूप से मैं परिपक्व मनुष्य हूं। आई एम एन एडल्ट फ्रॉम विद इन। तो तुरंत ये कहते हैं कि भाई अगर आप परिपक्व हो, आप बड़े व्यक्ति हो, आयु में वृद्ध हो, तो आपको समझना चाहिए कि जो सम्मान और अपमान हम पाते हैं वो सब हमारे पूर्व कर्मों के तराजू पे तोला गया है और जितना हमने कर्म किया है उतना ही हमको मिलेगा।
क्या कहते हैं? विकल्पे विद्यमानेपि न हि असंतोष हेतवा पुंसो मोहमृते भिन्ना यद लोके निज कर्म भी। कहते हैं कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि डिससैटिस्फैक्शन इज ओनली ड्यू टू कर्म। विकल्पे विद्यमानेपि न हि असंतोष हेतव। तो ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होता या असंतोष को अपने आप को पूरी तरह अभिभूत करने नहीं देता। पुंसो मोहमृते भिन्ना यद लोके निज कर्म भी। और वो जानता है कि कोई किसी ने स्तुति कर दी, वो मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण, किसी ने निंदा कर दी, वो भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। तो इसलिए जितने द्वंद्व हैं इस जगत में, though the dualities exist, the cause of dissatisfaction, asantosha hetava, is only one's illusion, मोहम। ये असंतोष मोह है हमारे पूर्व कर्मों के कारण। इसलिए डिससैटिस्फैक्शन इज ड्यू टू कर्मा। तो पहला क्या बोला? डोंट बी अफेक्टेड बाय ऑनर एंड डिसऑनर। सम्मान अपमान से प्रभावित मत हो जाओ। अब दूसरा कहते हैं डिससैटिस्फैक्शन इज ड्यू टू कर्मा, असंतोष कर्म के कारण है। तो अब तीसरा कहते हैं इसलिए। तो ध्रुव कहते हैं ठीक है लेकिन मैं भी बड़ा बुद्धिमान बालक हूं। तो तुरंत नारद मुनि कहते हैं कि अगर आप बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या है? परितुष्येत ततस्तात तावत मात्रेण पुरुष दैवोपसादितं यावत् वीक्षेश्वर गतिम बुधः। बुधः अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति क्या देखता है? परितुष्येत ततस्तात, कि जो कुछ भी है पूर्व कर्म के अनुसार ही अगर होने वाला है, परितुष्येत संतुष्ट रहें। हाँ, अभी जो सम्मान मिला पूर्व कर्म के अनुसार, जो अपमान मिला पूर्व कर्म के अनुसार। तावत मात्रेण पुरुष, तो वर्तमान में हमारे चारों तरफ परिस्थितियां कितनी भी विषम और विपरीत क्यों न हो, ये परिस्थितियां भी हमारे ही निजी पूर्व कर्मानुसार ही निमित्त बनकर हमें पूर्व कर्म का ही फल देने के लिए प्रत्युत हुए हैं, हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। दैवोपसादितम यावत, तो आपके पूर्व कर्म के अनुसार आपको उस क्षण कुछ अपमान झेलना था, इसलिए भगवान ने सुरुचि को निमित्त बनाकर आपको जितनी अपमान की घुट्टी पिलानी थी, सुरुचि को निमित्त बनाकर उनकी जिह्वा के माध्यम से आपको पिला दी। तो फिर इसके लिए आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? दैवोपसादितम यावत, ये दैव के द्वारा भेजा गया है। वीक्षेश्वर गतिम बुधः, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि दैव भी अपने आप नहीं चलता, पूरे ब्रह्मांड में न्याय का एक अपना सिस्टम है, एक योजना है, और उसके बटन दबाने वाले वीक्ष ईश्वर भगवान ही सब कुछ अकाउंट देखते हुए अंतिम बटन वो दबाते हैं। इसलिए भगवान के देखरेख में सब चल रहा है। सो एन इंटेलिजेंट पर्सन इज सेटिस्फाइड, बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए संतुष्ट रहता है। परितुष्येत विद वॉट एवर कम्स, फेवरेबल और अनफेवरेबल, अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज द लॉर्ड्स सुप्रीम विल। ये भगवान की है। मैंने रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया, रेस्टोरेंट वाले ने मुझे लाके दिया। डोसा ऑर्डर किया, डोसा आया। पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा आया। जब आकर हमने खा लिया तो फिर उसका बिल भी तो भरना है। तो जब बिल आता है तब थोड़ी केवल क्रोध प्रकट कर सकते हैं। खाया हमने, उसका बिल हम भरेंगे। उस प्रकार यहां पर कह रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि नारद मुनि तो ध्रुव महाराज के पास आए उनकी परीक्षा लेने, लेकिन अब वो ध्रुव महाराज के इस दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में
किस मिट्टी के बने हैं ये? क्या दृढ़ता, इनका दृढ़ संकल्प फौलाद का है अथवा कच्चे मिट्टी का है कि थोड़ा सा कुछ स्पर्श मात्र कर दे वो फूस हो जाए और नष्ट हो जाए। तो कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए, डींगे हाँकते हुए आध्यात्मिक मार्ग में उतरते हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी आशाओं के साथ, बड़ा स्वप्न देखते हुए। लेकिन थोड़ा हलचल होता है, खटिया खड़ी होकर ऐसे डरपोक की तरह रणभूमि छोड़कर भागते हैं कि कभी याद भी नहीं आता कि कभी वो उतरे थे। तो नारद मुनि देखना चाहते हैं कि ध्रुव महाराज के अंदर किस प्रकार का जुनून है, किस प्रकार की दृढ़ता है। तो वो आगे कहते हैं, अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन अवरुरुत्ससी यत् प्रसादम स वै पुंसाम दुराराध्यो मतो ममः। बेटा, मात्रोपदिष्टेन, आपने अपनी माता के आदेशानुसार, योगेन अवरुरुत्ससी, आप इस सुंदर योग मार्ग पे उतरने के इच्छा से भगवान नारायण को संतुष्ट करने, भगवान नारायण को प्रसन्न करने, क्योंकि माता ने कहा तमेव वत्सास्य भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। अरे माता ने तो जबरदस्त लेक्चर दिया, बड़ा प्रेरणादायक लेक्चर था। उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए और मन में इच्छा जागृत हो गई, अब तो हम शुद्ध भक्ति करके ही रहेंगे। बहुत कुछ विचार करके उतरे हो मैदान में बेटा, लेकिन इस बात को जान लो, यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। आपके जैसे इतिहास में कोटि कोटि लोग प्रकट हुए और वो सभी इसी उत्साह को प्रदर्शित करते, व्यक्त करके आए। समाज के सामने डींगे हाँक रहे थे, छाती पे हाथ ठोक रहे थे कि हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, हम भगवत भक्ति करके दिखाएंगे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स पता है क्या? 99.99999% लोग धोती पकड़ के भागे, पराजित हुए, पलायन कर गए। तो इसलिए इस मार्ग का सक्सेस रेट, सफलता का रेट बहुत कम है बेटा। इस जगत के किसी भी आप बड़े से बड़े एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर प्रकार के जॉब में प्रमोशन का स्टैटिस्टिक्स, सबसे कठिन जो कोई भी परीक्षा पूरे ब्रह्मांड की हो, उसका औसत एक और भगवान को संतुष्ट करने का औसत दूसरी ओर। ये भगवान को संतुष्ट करने का मामला बड़ा कठिन है। दुराराध्यो मतो मम, भगवान की पूजा करके उनको संतुष्ट करना दुराराध्यो। तो इसलिए कहते हैं चौथी बात, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द लॉर्ड दुराराध्यो हुज मर्सी यू डिजायर बाय द प्रोसेस टॉट बाय योर मदर। और 31वें श्लोक में यही कहते हैं, मुनय पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। तीव्र योग समाधिना, अति तीव्र योग साधना करते हुए भी न विदुर मृगयन्त्योपि, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण उनको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, साक्षात्कार नहीं कर पाए। मुनय पदवीं यस्य, जो उनके पद को खोजते हुए गए, निसंगेन उरुजन्म भी, कई कई जन्मों के वैराग्य का और तपश्चर्या का प्रदर्शन करते हुए भी बेचारे कई ऋषि मुनि तप करते हुए विफलता को चूम गए। तो इसलिए कहते हैं, मेनी मिस्टिक्स फेल टू अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ गॉड रियलाइजेशन बाय समाधि एंड ऑस्टेरिटी डिस्पाइट ट्राइंग फॉर many births with detachment.
सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, दीर्घकालीन तपस्या और प्रयास करके भी ये विफल हुए बेटा। और इसीलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं गुरु होने के नाते, अतो निवर्ततामेष निर्बंधस्तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। अतो इसलिए, अगर आप मेरी मानो तो मेरा मत क्या है, निवर्तताम एष, वापस घर जाओ, निर्बंधस्तव निष्फल, आपका ये प्रयास विफल होने वाला है, यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप भविष्य में नहीं कर पाओगे। ध्रुव बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे, आपकी भावनाओं के ऊपर कुछ नियंत्रण आएगा, जब आपका मस्तिष्क तत्वज्ञान को समझने पचाने की शक्ति और क्षमता प्राप्त करेगा, तब आप अवश्य आना। यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते, तब आप यहां पर उपस्थित हो जाना। इसलिए यहां पे कहते हैं छठी बात, therefore you should give up your endeavor। निवर्तताम, बस रोको, निवर्तताम, निवारण करो, बस करो और नहीं। It will not be successful when you are grown up, you can attempt this। इस प्रकार इन 6 श्लोकों में नारद मुनि ध्रुव महाराज को एक परिपक्व व्यक्तित्व के माध्यम से किस प्रकार हम आपातकालीन परिस्थिति और विपत्ति का सामना कर सकते हैं, और उस दुविधा को अपने समक्ष एक विशाल पर्वत राशि के रूप में खड़ा हुआ देखकर कैसे इस तत्व ज्ञान के 6 श्लोकों के वज्रपात के माध्यम से उस समस्या के महापर्वत को हम एक मुलायम चकनाचूर रज के रूप में परिवर्तित कर सकें, ये व्यक्त कर रहे हैं। और तब अंत में ध्रुव महाराज को ये बड़ा ही सिद्धांत पोषक श्लोक सुनाते हैं। गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानात अनविच्छिन न तापैर अभिभूयते। कि बेटा ध्रुव, अगर आप जीवन में अपने हृदय के इस ताप को दूर करना चाहते हो, गुणाधिकम मुदम लिप्सेत, अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों के गुणों को देखकर प्रसन्न हो जाओ, अनुक्रोशम गुणाधमात, और अपने से अधम व्यक्तियों को देखकर आप उनके प्रति अनुग्रह व्यक्त करो, करुणा और अनुकंपा व्यक्त करो। और तीसरा, मैत्रीम समानात अन्विच्छिन, जो आपके समान गुण वाले हों उनके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार व्यक्त करो। न तापैर अभिभूय, इस प्रकार इस 3 सूत्रीय कार्यक्रम को अपने जीवन में उतारकर आप अपने जीवन में सर्वदा संपन्न, सुखी और संतुष्ट रह सकते हो। इसलिए अपने इस क्रोध की भावना को त्यागो और इस 3 सूत्रीय कार्यक्रम को अपने जीवन में उतारो, जीवन सफल, प्रॉब्लम सॉल्व। इस प्रकार नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की भावनाओं को टटोल दिया और देखा कि ध्रुव महाराज की क्या प्रतिक्रिया होगी। नारद मुनि के इन शब्दों को सुनकर ध्रुव महाराज अपने दृढ़ संकल्प के वास्तविक शक्ति और तत्व को प्रस्तुत करते हुए ये श्लोक संबोधित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe।